हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और अपन आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 इकोनॉमिक सर्वे का। उसकी चैप्टर 2 का नाम है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। उसमें स्टार्टिंग में तो थोड़ी फैक्चुअल डेटा दे रखा है कि भाई टोटल प्रोडक्शन कितना है, उसके बाद जीएसडीपी में कितना वेटेज रखता है। फिर अगर एग्रीकल्चर को और डिवाइड करें अंदर तो उसके जोत कितने हैं, कौन कितनी भूमि पर वानिकी की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है। और जो अपन के कृषि और अलाइड जो संबद्ध क्षेत्र है उसमें जैसे पशुधन हो गया, उन दोनों का मिक कितना हिस्सा है, और बाकी चीज़ें फिशिंग भी की जाती है। और उन सब चीज़ों को अपन पढ़ेंगे अच्छे से। फिर इसके लास्ट में पढ़ेंगे अपन के टोटल अपने कितना होता है, अपनी रबी की फसल, खरीफ की फसल, टोटल खाद्यान्न कितना होता है, गन्ना और कपास, बाकी जो चीज़ें हैं तिलहन वगैरह वो कितनी होती है, उनका हम एक डेटा देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग योजनाओं पे जाएंगे। ठीक है, ये तो अपना ओवरव्यू हो गया। अपन स्टार्ट करते हैं कि जीएसडीपी में क्या है, कि जीएसडीपी में अपना इसका कितना योगदान है। जीएसडीपी में कितना योगदान है तो अपन देखते हैं कि जो स्थिर कीमत है, स्थिर कीमतों पे तो इसका योगदान है 26.21। स्टार्टिंग में अपन पहला वाला डिजिट याद करेंगे, फिर बाद वाला 26.21, जिसमें ग्रोथ हुई है अब की बार 2.30। जिसमें ग्रोथ हुई है, बिल्कुल ग्रोथ हुई है। जो स्थिर कीमतों पे है वो 26.21% है, और प्रचलित कीमतों पे है वो है 26.72। तो 26 स्थिर पे भी 26 है, और प्रचलित पे भी, करंट पाली पे भी 26 है। पर यहाँ पे 0.21 है और वहाँ पे 0.72 है। 0.21 0.72। ठीक है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो स्थिर वाली कीमत है, कांस्टेंट वाली प्राइस पे है, वो ग्रोथ हुई है 2.13%। 2.13, 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे याद रख लो आप, 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है। उसके बाद हम करंट वाली पे जाते हैं तो उसमें ग्रोथ है 9.64। तो 9 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो अपन वापस से देखते हैं। जीएसडीपी है, जीएसडीपी में अपन का जो राजस्थान की जीएसडीपी है, उसमें अगर हम एग्रीकल्चर का देखते हैं तो जो कांस्टेंट प्राइस पे उस पे, और जो प्रचलित प्राइस पे है उस पर, दोनों में 26 है। बट 26.21 है अपनी कांस्टेंट वाली पे, और 26.72 है वो किस पे, करंट वाली पे। ठीक है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ अपन की जीएसडीपी में कांस्टेंट वाली पे 2.13%, और वहाँ पे जाते हैं 9.64। 2 यहाँ पे, वहाँ पे 9 है। 2.64, 2.13 एंड 9.64%। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जीएसडीपी में उसका पूरा हिस्सा कितना है। मतलब ये तो हमने वेटेज देख लिया, हिस्सा देख लिया। उसके बाद उसको हम प्राइस में या फिर वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं तो कितना बैठता है, तो वो होता है कांस्टेंट प्राइस पे अपन देखते हैं तो 2.05 लाख करोड़। ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग वाला डिजिट कितना है, 2 पॉइंट, जितना अपना इंक्रीज हुआ है इसमें 2.13%, उसके अराउंड ही लगभग डेटा याद करने थोड़ा सिमिलर रखते हैं तो 2.05 लाख करोड़। ये अपना जीएसडीपी में साइज का। उसके बाद करंट प्राइस पे अपन देखते हैं तो करंट प्राइस पे वो होता है 3.82 लाख करोड़, 3.82 लाख करोड़। ठीक है। वापस से देखते हैं जीएसडीपी में जो हिस्सा है कांस्टेंट प्राइस पे है 26.21%, जिसमें ग्रोथ हुई है 2.13% की। करंट प्राइस पे है यही हिस्सा 26.72%, और इसमें ग्रोथ हुई है 9.64% की। इसका फिर हम लाख करोड़ रुपए में देखते हैं तो कितना आता है। स्टार्टिंग का ग्रोथ 2.13% हुई है, उससे 2.05 लाख करोड़। ठीक है। और दूसरे बारे में 3.82 लाख करोड़। ठीक है। ये हो गया अपना स्टार्टिंग वाला। उसके बाद अगर ग्रोथ की बात करें तो एनुअल ग्रोथ 2019-20 से लेकर 2023-24 तक की हम एनुअल ग्रोथ, क्योंकि अभी ये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं, अभी 24-25 चल रहा है तो ये 23-24 के हैं। ठीक है। अब इसमें 3.86% है। कितना है, 3.86% है कांस्टेंट प्राइस पे, और वही 9.99% है। ठीक है। तो अराउंड, अगर हम दूसरा वाला डेटा देखते हैं तो 9.64% तो ग्रोथ थी। एनुअल ग्रोथ की बात करें तो उसके अराउंड ये 9.99% अप्रॉक्स, आप इसको 10 भी मान सकते हैं, तो अप्रॉक्स 10% के समथिंग हो। तो वहाँ ये हो गया, और यहाँ पे 3.86। वापस से एक बार देखते हैं तो इसमें अपन देख लेते हैं कांस्टेंट प्राइस पे कितना है। कांस्टेंट प्राइस पे 26.21%। ठीक है। उसके बाद इसमें ग्रोथ की बात करूँ तो मैं 2.13% ग्रोथ है। इसको पूरा देखता हूँ तो कितना है, तो इसमें है 2 से 2 याद करेंगे तो 2.05 लाख करोड़, ये है इसमें। ठीक है। उसके बाद हम करंट प्राइस पे देखते हैं, करंट प्राइस पे कितना है तो 26.72% है, और इसमें ग्रोथ की बात करूँ तो 9.64% ग्रोथ ही है। उसके बाद इसकी टोटल वैल्यू की बात करूँ तो 3 पॉइंट क्या था, 3.82 लाख करोड़,
ये थी इसमें। अगर मैं इसमें एनुअल ग्रोथ की बात करूँ तो 9 के अराउंड था, 9.99 या फिर इसको आप 10% मान लो। ये एनुअल ग्रोथ है, कौन-सी एनुअल ग्रोथ? हो तो इसमें एनुअल ग्रोथ की बात करूँ 3.85% ग्रोथ है, जो कि हमारी 2019-20 से लेके 23-24 तक की बात करें। तो हमारा ये डेटा पूरा क्लियर हो गया। ये डेटा के बाद अपन नेक्स्ट डेटा पे चलते हैं, वो है कि एग्रीकल्चर में एरिया वाइज़ या फिर सेक्टर वाइज़ इसका किस सेक्टर का कितना योगदान है? अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो सबसे पहले अपन पशुधन की बात करते हैं, लाइवस्टॉक की बात करते हैं, तो मेजर जो है वो लाइवस्टॉक का ही है। कितना है? 48.58%। 48.58% लाइवस्टॉक का है। उसके बाद हम ग्रोथ की बात करें इसमें, तो ग्रोथ है 5.83%। ठीक है? अब ये ग्रोथ वाले जो डेटा हैं, जो लिखे हुए हैं, ये याद नहीं करें तो भी चलेगा। ठीक है? अपने को ये इसके बारे में याद होना चाहिए कि इसमें जो कृषि क्षेत्रवार योगदान है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी हुई है? 15.82% हुई है फिशिंग में, जिसको अपन बाद में याद करेंगे, ठीक है? 15.82 15% के अराउंड मान लो आप, 15-16% ये थोड़ा। उसके बाद सेकंड जो आता है, वो आता है 44.53%, 44 48 44। पहले हम लोग डिजिट जो दशमलव है, उससे पहले वाला डिजिट याद करेंगे, बाद में जो उसका फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट याद हो गया तो भी चलेगा, ठीक है? तो लाइवस्टॉक का कितना हो गया 48%, फसल का और क्रॉप्स का हो गया 44%, 48-44, ठीक है? उसके बाद वानिकी और लॉगिंग की बात करते हैं। तो वानिकी और लॉगिंग का कितना हिस्सा हो गया 6% और मत्स्य का लगभग आधा परसेंट के समथिंग है, ठीक है? 0.49%, ठीक है? तो हम चलते हैं वापस जो अपना लाइवस्टॉक का है वो कितना है 48%। उसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं क्रॉप्स वगैरह का, उसका कितना है 44%। फिर उसके नीचे आते हैं अपन, वो है वानिकी और लॉगिंग का, उसका कितना है 6 पॉइंट कुछ, ठीक है? अपन पहले स्टार्टिंग वाला डिजिट याद कर रहे हैं। उसके बाद फिशिंग का है 0.49% और इसकी याद की थी, इसमें मैक्सिमम ग्रोथ हुई। बाकी सब में ग्रोथ हुई है, कमी हुई है, वो अलग बात है। बट इसमें मैक्सिमम ग्रोथ हुई है, वो कितनी है 15%, 16% का अराउंड, ये याद करना है तुमको, ठीक है? अब पॉइंट वाला याद करते हैं, 48 के बाद 0.58 है। 48.6, 48.6 ये याद कर सकते हैं। 48.6 क्या है? ये अपना लाइवस्टॉक या पशुपालन वाला है, ठीक है? सेकंड वाला है फसल क्षेत्र, उसमें कितना है 40.53, ठीक है? 44.53, 44.53, अगर उसको 58 माने तो दोनों को 55 मान सकते हैं, ठीक है? कि 48.5 उसमें, 44.5 इसमें, ठीक है? 0.555 दोनों में, ठीक है? और उसके बाद 0.5 को और अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें भी 0.49% और 5.5% के समथिंग है इसमें। और वानिकी लॉगिंग में 6.4%, ठीक है? अब हम इनको वापस देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्या आता है? एग्रीकल्चर में सबसे पहले आता है अपना जो मेजर सेक्टर है, जो मेजर हिस्सा रखता है एग्रीकल्चर, वो है पशुधन, लाइवस्टॉक। वो कितना है 48.5 था, 58, 48.58, 4858, 4858, 4858, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद नीचे सेकंड पे आते हैं फसल पे। फसल का कितना था 44 पॉइंट 44 पॉइंट वही 5 था, वही 5 को नीचे ले आओ 44.5, 44.53, 44.53। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं वानिकी और लॉगिंग, वो था 6.40, 6.4। उसके बाद फोर्थ पे आता है, वो आता है फिशिंग या मत्स्य, वो है 0.49%, ठीक है? और इसमें ग्रोथ मैक्सिमम फिशिंग में हुई है। इसके बाद हम चलते हैं कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा जो टोटल क्षेत्रफल है, जो टोटल एरिया जिस पर हम लोग बोते हैं, वो है 342.81 लाख हेक्टेयर, 342 हेक्टेयर, ठीक है? ये याद रखेंगे 342 लाख हेक्टेयर, ये लगभग एरिया जिस पर हम बोते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें बोया गया ना, शुद्ध शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो नेट सोन एरिया है, वो है 53%। स्टार्टिंग वाला डिजिट याद करेंगे, उसके बाद पॉइंटों के बाद में देखेंगे। 53% क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है? उसके बाद सबसे ज़्यादा है शुद्ध बोया गया 53, और सबसे कम है जो वृक्षों या झुंडों के बाग, वृक्षों के झुंड एवं बाग, वृक्षों के झुंड एवं बाग, ये कितना है 0.09%। अब यहाँ गलती क्या होती है, हम जल्दी-जल्दी क्वेश्चन में अगर एग्ज़ामिनर 0.9% देगा और जल्दी-जल्दी में हम इसको भी टिक करके आ जाएँगे कि ये ट्रू है। ऐसे नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि 0.09% है। 0.9% नहीं है, 0.09% है, ठीक है? इस पे विशेष ध्यान रखना है, इसलिए इसको याद रखना है।
स्पेशली। तो हम लोगों ने 2 डेटा पढ़े अभी तक, सबसे मैक्सिमम, सबसे मिनिमम। मैक्सिमम है लैंड्स ऑन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो है 53 पॉइंट समथिंग, अभी तो पॉइंट के बाद में याद करेंगे अपन। फिर मिनिमम वाला अपन ने याद किया 0.09%, 0.9% नहीं, 0.09% है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बंजर। बंजर भूमि जो 10% है, 10.39% है, अपन 10% याद करनी है, ठीक है। तो पहला 53% शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, उसके बाद अपन बंजर वाला याद किया 10% के आसपास है, वानिकी वाला याद किया 8% के आसपास है, ठीक है। 53 10 नहीं 8, 53 10 8, 53 10 8, ठीक है, ये याद कर लिया। उसके बाद ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि है वो है 6% के समथिंग, ठीक है। 5 5 53 10 8 6, 53 10 8 6, ठीक है। अब इन 4 डेटाओं के हम लोग पीछे वाले डिजिट्स याद करते हैं, ठीक है। 53.7, 53.7, 53.7 ये किसका है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, नेट सोन एरिया 53.7। उसके बाद बंजर भूमि का वो है 10.4, 10.4, 10.4, 10.4। तो 53.7, 10.4, उसके बाद वानिकी का है 8, 8 को याद, 8.09, इसको 8 याद रखो, ओके। तो वानिकी का है 8, तो वानिकी है 8। उसके बाद जो बंजर भूमि है वो है 10.4। उसके बाद जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो है 53.7। और ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि की बात करें तो वो है 6.9, 6.9, 6.9, ठीक है। 4 डेटा अपन वापस से 5 डेटा याद कर चुके हैं हम लोग। अभी अभी वापस देखो, रिकॉल करेंगे अपन तो सारा याद याद आ जाएगा। सबसे पहले शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 53.7। उसके बाद बंजर भूमि की बात करते हैं, वो कितना है? 10.7, 10.4, 10.4, ठीक है, 10.4। फिर वानिकी की याद करते हैं, वो है 8.09%, इसको 8.1 या फिर 8 ही याद करो आप, ठीक है। तो पहले अपन स्टार्टिंग वाले डिजिट याद करते हैं, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53, उसके बाद वानिकी वाला है 10, उसके बंजर वाला है 10, वानिकी वाला है 8, और ऊसर एवं कृषि अयोग्य वाला है वो कितना है? 6, ठीक है। अब पॉइंट वाले याद करते हैं, 53.7, 10.4, 8.0, ठीक है। और उसके बाद है 6.9, 6.9। अब कृषि के अलावा अन्य की हम बात करते हैं तो वो है 5.9, और चालू पड़त है वो है 5.6, 5.9, 5.6, 5.9, 5.6। कृषि के अलावा जो अन्य भूमि है, कृषि है उसके अलावा जो अन्य भूमि है वो कितना है? 6.92%, 6.92%। यहाँ पे पॉइंटों के बाद में याद करना जरूरी है, क्योंकि दो चीजें लगभग लगभग 6 पे ही, 6 पे हैं और 5 पे है, सॉरी 5.92, 5.92 क्या है? कृषि के अलावा अन्य, 5.92 कृषि के अलावा अन्य। उसके बाद जो अन्य चालू पड़ा था वो है 5.68। तो 5.92 वो हो गया कृषि के अलावा अन्य, और अन्य चालू पड़त की बात करते हैं वो हो गया 5.68%, ठीक है। उसके बाद स्थायी चरागाह की बात करते हैं वो 4.82, और चालू पड़त की बात करते हैं 4.32। अब इसमें है कि अन्य चालू पड़त पूछता है, तो अन्य चालू पड़त तो होगा 5.68, ठीक है। 5.68 होगा अन्य चालू पड़त। ओनली चालू पड़त पूछे तो वह 4.38। तो 5.68 है अन्य चालू पड़त, अन्य आ गया तो उसको 5.68 में रखना है अपने को, और ओनली चालू पड़ता है वो आएगा 4.38 में, 4.38 में, ठीक है। और इसके बाद स्थायी चारागाह भूमि होगी 4.82, और वृक्षों के झुंड और बाग ये अपन ने देख ही लिए थे, ठीक है। इसको हम वापस से एक बार देखते हैं, इसको तो अपन ने 6 डेटा याद करे। तो पहले मैक्सिमम मिनिमम बता दो मेरे को। नेट्स ऑन एरिया वो कितना था? 53.7 याद किया था। मिनिमम बता दो मेरे को, मिनिमम कितना था? कि भाई मिनिमम था अपना किसमें था मिनिमम? वानिकी में था आई थिंक। वो था अपना, नहीं वानिकी में नहीं था, 0.09% था। और वो था अपना वृक्षों के झुंड, वृक्षों का जो झुंड था उसमें था अपना, वृक्षों का जो झुंड है उसमें था 0.09%। ये 0.9% नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखते हैं, तो सेकंड नंबर पे था अपना वानिकी। सेकंड नंबर वानिकी था 10% के समथिंग। और वानिकी नहीं, सॉरी यार, वानिकी नहीं था सेकंड नंबर पे, ये यहाँ से देख लेते हैं। तो बंजर भूमि थी, ये बंजर भूमि कितनी है? ये 10% है, 10.7 अपने याद किया था, 10.7 है। ये क्या है? 10.7, 10.4, 10.4। उसके बाद वानिकी है, वानिकी अपनी 8.4, 8.0 याद करी थी, ठीक है। अपन बस वहाँ से वापस कर लेंगे इसको। चलो वापस से एक बार रिवीजन करते हैं टोटल क्या क्या है।
तो वापस अपन रिवीजन करते हैं। तो इसमें देखते हैं अपन कि नेट सोन एरिया कितना है। नेट सोन एरिया की बात करें तो वो है अपना 53.7, ठीक है। उसके बाद अपन ये तो मैक्सिमम है, और यहीं पे मिनिमम की बात कर लेते हैं तो है वृक्षों के झुंड। वृक्षों के झुंड वो कितने हैं अपने 0.09%, ठीक है। उसके बाद सेकंड है बंजर भूमि। बंजर की बात करें तो वो 10.4, 10.4 याद करी थी। उसके बाद वानिकी की बात कर लेते हैं, तो वानिकी कितनी याद करी थी 8.09 या फिर 8%, ओके। उसके बाद हम लोगों ने ऊसर भूमि या अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ऊसर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि को कितनी याद करी थी अपन 6.9 या 6.8%, ठीक है, 8-9%। उसके बाद कृषि के अलावा जो भूमि बच गई है, कृषि करते हैं उसके अलावा जो भी भूमि है वो कितनी है 5.92, 5.92। उसके बाद जो अन्य चालू पड़त है, अन्य चालू पड़त है वो है 5.68, और जो चालू पड़त है वो कितना है 4.38, और बीच में जो चारागाह भूमि है वो है 4.82, ठीक है। ये सारा डेटा अपन ने अभी तक देखा। अब हम देखते हैं प्रचलित जोत धारक। प्रचलित जोत धारक को आगे देखते हैं कि भाई अभी जो जोतों की संख्या है वो कितनी है 76.55 लाख, 76.55 लाख। ये क्या है अभी की है 76.55 लाख जो जोतों की प्रचलित जोतों की संख्या है। और इसमें जो एरिया में कमी हुई है 1.24, और इसमें ग्रोथ हुई है 11.24% की। तो जोतों की संख्या क्यों? क्योंकि भूमि तो आपके पास लिमिटेड ही है। धीरे-धीरे लोगों की संख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जोतों को डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइड करने से जोतों का आकार कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखते हैं औसत जोत आकार है 3.07 का था 2011-12 में, 10-11 में। अब 15-16 में कितना हो गया 2.73, 11% की गिरावट आ गई इसमें। तो एरिया तो इतना ही है, उसमें लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले 2 भाई थे, उन 2 भाइयों के 4 2-2 और बच्चे हो गए, तो 4 बच्चे हो गए, तो 2 अगर 10 एकड़ है, वो पहले 2 भाइयों में 10 हेक्टेयर है, वो पहले 2 भाइयों में बँट रही थी, अब वो चारों में बँटेगी, तो और छोटा हो जाएगा ये, जोत का जो आकार है वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है? ये होगा 3.07 से 2.73, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो सीमांत है और जो लघु है, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से कम है, जिनके पास कम भूमि है, वो आगे बढ़ के और कम हो जाएगी। तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और जोतों की संख्या कम हो रही है। तो औसत जो जोत आकार है, वो कम हो रहा है, ठीक है? 3 से 3.07 से 2.73 हो गया, 11.07 की गिरावट आई है इसमें। उसके बाद जो जोतों की संख्या है, वो बढ़ी है, 76.55 लाख हो गया, 76.55 लाख हो गया, और इसमें 11.24 की, तो 11% बढ़ा और 11% घटा। अगर हम ऐसे याद रखें 11.24 बढ़ गया, 11.14 बढ़ गया, उसके बाद 11.07 घट गया। उसके बाद 211 से 208, ये तो कुछ एरिया है, एरिया 208 से 11 वो उसके याद रखने की जरूरत नहीं। महिलाओं की, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन भी आए हैं कि महिला दूतों की संख्या की बताइए कितनी है? तो अपन 76.55 पढ़ते हैं, उसके आस-पास ही है इसमें 7.75 लाख। 7.75 लाख महिला दूतों की संख्या, ठीक है? तो 76.55 है वहाँ पे, 7.75 लाख महिलाओं की संख्या। अगर पुरुषों की संख्या याद करनी है तो वही अपन 76.55 से ही हटा देंगे 7.75, तो पुरुषों की आ जाएगी, ठीक है? इसमें बहुत वृद्धि हुई है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न, जिसमें 1 आध 2 रीज़न ये हो सकते हैं कि सब्सिडी सब्सिडी इन द सेंस, आप जब पट्टा कराते हो, आप जब भू नामांतरण कराते हो, तो महिला के अगर नाम पे कराते हो, तो सरकार आपको कुछ छूट देती है उस पे। तो इसलिए ज़्यादातर जो गाँवों में या फिर शहरों में जहाँ पे भी ये नामांतरण होते हैं, तो महिलाओं की भागीदारी इससे बढ़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अब लोग बाहर जाते हैं अपने रोज़गार की वजह से, तो महिलाएँ घर पे रहती हैं, पूरा खेत सँभालती हैं, बाकी सारी चीज़ें सँभालती हैं, तो इसलिए उनका जो खेती में योगदान है वो बढ़ता जा रहा है, और जोतों की संख्या भी बढ़ रही है यहाँ पे, और उनकी जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है। 24% से एरिया बढ़ा है और 42% से जोतों की संख्या बढ़ी है। तो एरिया बढ़ के कितना हो गया 16.55 लाख हेक्टेयर। 16.55 लाख हेक्टेयर तो हो गया एरिया, जो कि 208 लाख हेक्टेयर में से है। 200 लाख 8 हेक 200 आ 208 लाख हेक्टेयर में जो महिलाओं की एरिया की संख्या है वो 16.55 है, और जो जोतों की संख्या है वो है 7.75, जिसमें 42% की बढ़ोतरी हुई है, और एरिया में हुई है 24% की। अभी हम बात कर रहे थे कि भई सीमांत जो किसान है, लघु किसान है, अर्ध मध्यम किसान है, इनकी इनमें हमें मतलब संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जितनी छोटी भूमि होगी, आप उतना ही कम निवेश कर पाओगे उसपे, और उतनी आपकी लागत बढ़ेगी और उतनी ही कम आपके पास अ
वो उत्पादन होगा, तो आप उस पे ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर पाओगे। जो पर्टिकुलर चीज़ें जो परंपरागत रूप से चल रही हैं, उन्हीं को ही आप आगे कंटिन्यू करोगे। इसलिए ये एक मतलब अगर एक आइडियल स्थिति देखी जाए, आइडियल स्थिति में आपके बड़े और मध्यम ये तो बढ़ने चाहिए और ये इनकी संख्या कम होनी चाहिए। बट वो कैसा रहा है? उल्टा हो रहा है। इनकी संख्या बढ़ रही है, इनका कम हो रहा है। इसका रीज़न देख चुके हैं क्यों हो रहा है, ठीक है? सीमांत किसान किसको बोलते हैं? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि, ठीक है? लघु किसान बोलते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर तो है, 1 से और 2 के बीच में। और अर्ध मध्यम बोलते हैं 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास है। और मध्यम बोलते हैं 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास भूमि। और बड़े होते हैं 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। अब इसमें मेजर पार्ट अपन कौन रखता है? सीमांत। सीमांत किसान के पास मेजर है 40 हेक्टेयर 40% के समथिंग जो भूमि रखते हैं, वो हैं अपने सीमांत किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि। फिर जो लघु किसान हैं, वो अपने 22% के समथिंग रखते हैं और अपन 18 साढ़े 18 के परसेंट के आसपास है अर्ध-मध्यम। 2 से 4 हेक्टेयर जिनके पास भूमि है, वो साढ़े 18% के आसपास है। 15% के आसपास हैं, 4 से 10 हेक्टेयर जो रखते हैं मध्यम और लगभग 5 या फिर 4.69 ये कौन है? ये है बड़े किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर के ज़्यादा भूमि है। तो हम अगर सीमांत की बात करें तो 40% के समथिंग है जिनके पास 1 हेक्टेयर भूमि है। उसके बाद लघु की बात करें तो उनके पास 1-2 हेक्टेयर जिनके पास भूमि है वो है अपने 22%। उसके बाद अर्ध मध्यम की बात करूँ 18.5% जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि और मध्यम की बात करें 4 से 10 हेक्टेयर जिनके पास 15% 4 से 10 हेक्टेयर भूमि जो 15% है और दूसरे बड़े की बात करते हैं तो उनके पास 4.69% किसान है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि। उसके बाद हम इसमें वैसे ये याद करने की ज़रूरत तो है नहीं कितने परसेंट बढ़ी है, बट ये याद कर लेना कि भई सीमांत वाले में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, 19% से मैं जा रहा हूँ। बाकी में 10, 5, 13 ये घट रहा है, ये घट रहा है, ठीक है? तो ये और दूसरी बात ये याद रखना कि बड़े किसान अब नहीं रहे ज़्यादा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए मध्यम और जो बड़े किसान हैं, उनकी संख्या घट रही है और जो सीमांत, लघु और मध्यम वो बढ़ रही है और उन्हीं के हिसाब से ऐसा, ठीक है? फिर मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी हो गया है इतना डेटा। इस डेटा को भी कर लेंगे अपन। इस डेटा को करेंगे योजनाएँ कल कर लेंगे, ऐसा करेंगे। तो चलो इसको फटाफट देख लेते हैं एक बार, ठीक है? अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 2021 में एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या पढ़ा अपन आज, ठीक है? तो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीएसडीपी पढ़ी थी अपन। जीएसडीपी में कांस्टेंट प्राइस पे जो कृषि का था वो 26.21% था जिसमें 2.13% की ग्रोथ हुई है। इसमें उसके बाद अपन ने करंट प्राइस पे देखा था वो कितना था 26.72% जिसमें 9.64 की वृद्धि हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसका वैल्यू देखी थी कितनी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू है 2.05 लाख करोड़। इस पे कांस्टेंट प्राइस पे उसके बाद अमन ने करंट प्राइस पे देखी थी वो 3.82 लाख करोड़ है, ठीक है? उसके बाद हम लोग एनुअल ग्रोथ की बात करी 3.85% है कांस्टेंट पे और उसके बाद जो प्रचलित उस पे है 9.99 या फिर 10% का, ठीक है? उसके बाद हमने दूसरा डेटा देखा कि कृषि में क्षेत्रवार योगदान की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सेक्टर किसका था? पशुपालन का था, जो कितना था 48.58। उसके बाद दूसरा देखा था हम लोगों ने फसलों का 44.53% था और वानिकी और लॉगिंग का था 6.4% और मत्स्य का था 0.49% जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है फिशिंग में 15% और 60% का रहा, ठीक है? भूमि उपयोग की बात करते हैं, तो सबसे जो टोटल है 342 लाख हेक्टेयर के अराउंड हमारे पास भूमि है, जिसमें शुद्ध बोया गया नेट सोन जो एरिया है, वो है अपने पास 53.74, बंजर है 10.4, वानिकी है 8 के समथिंग, ऊसर और कृषि आयोग के 6.9%, कृषि के अलावा अन्य है वो 5.92 है और कृषि के अलावा अन्य हो गया 5.92, अन्य चालू पड़त हो गया 5.68, स्थायी चारागाह हो गया 4.82 और चालू पड़त हो गया 4.38 और बच्चों और झुंडों के जो मिनिमम है वो है 0.09%। उसके बाद प्रचलित जोत धारक हो गए 68.88, 76.55 और उसके बाद बाकी ये डेटा है वो अपन याद कर लेंगे और अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वो है 7.75 जिसमें 50% 60% का रहा, ठीक है? भूमि उपयोग की बात करते हैं तो सबसे जो टोटल है 340, उसके बाद प्रचलित जोत धारक हो गए 68.88, 76.55 और उसके बाद बाकी ये डेटा है वो अपन याद कर लेंगे और अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक